कमाई करो। ये बच्चा नहीं जहर की बेल है, समझ रखा इसमें मुझे खेल है। किया है गुनाह में गुनाहगार हूँ, जो सजा दो मुझे मैं सजाबार हूँ। यूं निकले पड़े इस कदर ध्यान से, मैं हूँ वाकिफ हूँ तेरी शान से। ये करता है खुद मौत की गुफ्तगू, जरा कर दो इसे मेरे ही रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डालोगे मुंह में पताशा नहीं। जरा ठहर तुझको बताता हूँ मैं, मजा सरकसी की का पखाता हूँ मैं। ये गीदड़ की धमकी दिखाओ रे को, ये दिल के मजे हैं चखाओ रे को। शराफत तेरी साथों बतला रही, मद तेरे सिर पर है मंडरा रही। महाराज लक्ष्मण तो नादान है, हुआ तुमको भी तो आज खपखान है। वह देखो मुझे दांत दिखला रहा, शराफत से अब भी नहीं बाजा रहा। वे कहने से मेरे नरम हो गया, आपको भी तो नाहक भरम हो गया। खूब इसी का नाम नरमी है। वह मुझे बातों बातों में चिढ़ा रहा है और मेरी नकलें कर रहा है और मुझे और भी चिढ़ा रहा है। सामने से चला जा, वरना कच्चे को चबा जाऊंगा। तुम इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, वरना बुरी दुर्गत बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, वरना इसमें भलाई है कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई ना दे। महाराज, इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। कानों में उंगलियां डाल लो और आपके लिए तो सारा संसार सुनसान है। तू बड़ा शरीर है। जाता है आदमियों की तरह बात कर, वरना मेरे हाथ में तीर है। वो बच्चा बेबाक शैतान, अभी देता हूं तेरा तीर कमान। फिर बीच में पड़ गया। महाराज, इसकी बातों पर मत जाइए। फिर क्या करूं? जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। कैसे? बस भाई साहब, अब सहन की अवधि हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की ताकत नहीं। बिठाई आपने महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग सर पर चढ़ा दिया, और आपकी नरमी ने इसका हौसला और बढ़ा दिया। अब मुझको अवश्य तलवार संभालनी पड़ेगी और इसकी ये हवा इसके दिमाग से निकालनी पड़ेगी। आप बड़ी खुशी से शस्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे कि तेरी मौत में कुछ कसर ही नहीं।
चलता इतना तू मेरे सामने, मेरी ताकत की तुझको खबर ही नहीं। आज तक तो कोई इस पृथ्वी पर मुझे कोई आया बहादुर नजर ही नहीं। एक दफा जो मेरे सामने आ गया, हो सका न कभी जवर ही नहीं। रहम करता हूँ बच्चा समझ कर तुझे, हुआ तेरे पल पल का असर ही नहीं। है उसी वक्त तक तेरी खर मस्तियाँ, जब तक मैंने उठाया तब रही नहीं। जा चला जा इसी में तेरी बेहतरी, वरना होगा ये गर्दन पे सर ही नहीं। जिस घड़ी मैंने परसा सुना भी दिया, ये रहेगी तेरी सारे पर ही नहीं। क्यों कजा को बुलाता रे छोकरे, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं। तेरी पहली खता माफ कर दी मगर, अब करूँगा कभी दरगुजर ही नहीं। ऐसी की लड़की धमकी दिखाओ को, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। लाख की जता लाख बातें बना, कोप का मेरे दिल में गुजर ही नहीं। और होंगे जिन्होंने तेरे सामने उठाया था तब भी तबर ही नहीं। तुझे बुज़दिल ही मिलते रहे आज तक, कोई आया बहादुर नजर ही नहीं। चाहे कम दिन हूँ कम दिन हूँ कमजोर हूँ, ऐसी बातों का तो जिगर ही नहीं। भाग जाऊँ तेरे सामने से अगर, तो मैं दशरथ पिता का बिसर ही नहीं।
मुझे आएगा हरगिज़ सबर ही नहीं। आज या तू नहीं और मैं या नहीं, एक की मौत में कुछ कसर ही नहीं। मेरी मौजूदगी में श्री राम को पहुंचा सकता कोई भी जरर ही नहीं। ऐसी मुंह से निकाली अगर बात फिर तो समझ तेरी बाकी उम्र ही नहीं। छोड़ दे अब जवानी जमा कर को, किस लिए तू उठाता तबर ही नहीं। तू बहादुर बना चाहे जिस भी कदर, मगर लक्ष्मण को मुतलक फिक्र ही नहीं। राम नरमी से तुझको बहुत कह चुके, हुआ तुझ पर जरा भी असर ही नहीं। सच कहता था यशवंत सिंघा बेशुबा, तू है हैवान मुश्किल बशर ही नहीं। अरे धूर्त सरदार की मूर्त, अब तू इतनी जबान चलाने लगा कि मेरी इज्जत भी खाक में मिलाने लगा। वही बात हुई कि रंज की जगह गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। खबरदार होशियार हो और मरने के लिए तैयार हो। तेरे मरने में अब कोई कसर नहीं है। अगर मैं एक ही बात में तेरे हत्या से ही तोड़ देता तो मैं भी परशुराम नहीं। जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद इनकार है तो इससे आपकी फिजूल तकरार है। तो मेरे क्या अख्तियार है? ये खुद मौत का तलवार है। लक्ष्मण, तुम इनको अधिक न सताओ, जरा इधर को हो जाओ, जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। तुम पहले इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर लो और फौरन यहां से काफूर कर दो, फिर मैं बात करूंगा। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर बोल पड़ा। ये रस में दिल बोलता है, अच्छा नहीं है। जैसे सांप बोलता है, दंग करता है। अब ये कदापि नहीं बोलेगा। कहिए क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में ये धनुष तोड़ने का
तुम्हारा ही कसूर है। बेशक जो दंड आप दें मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि तुमने ये धनुष तोड़ा है। तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। यह लो तीर, तीर भी अपना दूंगा मैं। लीजिए महाराज, चढ़ गया। चढ़ गया? हाँ चढ़ गया। बस तो अब उतार लीजिए, मुझे तो इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा हाँ, कि मेरा तीर जब कमान पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता है। तो ये किसकी जान लेगा? तुम्हारी लेगा और किसकी लेगा? ना महाराज, ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगा। ये एक तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा। नहीं सहा जाएगा, बूढ़ा हूँ। मगर दूसरा कदापि नहीं जलाऊंगा। दूसरे की नौबत कहाँ आएगी? क्या एक ही तीर में जान निकल जाएगी? अभी अभी निकल गई। निकलने की आप अच्छी कहते हैं। बस मिश्र जी हो चुके। हाँ, जरा अपना पर्चा तो उठाओ। अपने आप ही बता। और कुछ अपनी वीरता के जोर दिखाओ। लक्ष्मण जी तुम मुझे बचाओ। मैं कैसे बचाऊं? कुछ करो। तुम तो इतना उछलते थे। अब नहीं उछलूंगा। एक बार बचाओ, मेरी जीवा से ये मूर्खता के वचन निकल रहे थे। मुझसे क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी नजरों से दूर हूँ। बड़ी इधर इधर बैठो, इधर। आगे आगे हो जाओ। इसलिए किसी भी तरह की सिफारिश करने से मजबूर हूँ। करो कुछ। मेरा जो बोलना है वो तुम्हारे दिख विष में विष बोलना है। ना ना ना, बिल्कुल फूल। हाँ, रामचंद्र जी से आपकी बात है और अब मामला इनके हाथ है। वहां उतराओ ना। इसलिए मेरा बीच में बोलना बिल्कुल बहियात है। देखते क्या हो भैया, सुनाओ। महाराज मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए, मुझ पर एहसान कीजिए। तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं। महाराज भी शर्म हूँ। मगर शरण में आए हुए शत्रु पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। परंतु इस शर्त पर छोड़ता हूँ किस पर? कि आगे को कभी भी शस्त्र मत उठाना नहीं उठाऊंगा। और किसी भी क्षत्रिय के मुकाबले पर ना आना। ना नहीं जाऊंगा। आपकी आज्ञा से स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ, आगे कभी शस्त्र को नहीं उठाऊंगा और इसी जगह से विंध्याचल पर्वत को चला जाऊंगा। आज से वहां पर मैं तपस्या करूंगा और सब पापों का प्रायश्चित करूंगा और सिर से बोझ उतारूंगा। अच्छा, जाइए कृपा निधान। ऐ
जरा भोजन करके जाओ, ऐसी भी क्या जल्दी है। कभी कभी हमारा भी भोजन पा लिया करो। लक्ष्मण, कभी तो इस चंचलता को छिपा लिया करो। मैं जाऊं? बस लक्ष्मण जी का याद रखो, यही सब कुछ है कि जान बची। अभी पहली रोटी जो खाई थी वो भी नहीं बची। अब वापस आ गया तो ऐसे फुलके खाऊंगा कि अपनी जान भी दे जाऊंगा। मैं अब चले जाता हूँ, बस पीछे से छुपकर मत बाण चलाना। तब बर आई। बेटा, तूने क्षत्रिय वंश की लाज रख दिखाई। अज मगन हुआ मन मेरा, अज मगन हुआ मन मेरा। भव सागर में पड़ी थी नैया, पार हुआ आज बेड़ा। अज मगन हुआ मन मेरा। निस दिन थी ये चिंता मुझको, सता रहा ये ऋण था मुझको। वर्ष वर्ष का दिन था मुझको, था ये फिक्र घनेरा। अज मगन हुआ मन मेरा। पूर्ण हो गई आशा सारी, रह गई कुल की लाज हमारी। दशरथ से कर रिश्तेदारी, हो गया जनक उचेरा। अज मगन हुआ मन मेरा। पूरे अबर मान करूंगा, शादी का सम्मान करूंगा। सब प्रजा को धन पान करूंगा, दूंगा दान बहु तेरा। अज मगन हुआ मन मेरा। धन्य प्रभु तेरी प्रभुताई, कठिन समय पर हुआ सहाय। मुझ निर्बल की धीर बंधाई, चरणन का चेहरा। अज मगन हुआ मन मेरा। परमात्मा तेरा शुक्र है जो तुमने मेरा उद्धार किया और इस मझधार से बेड़ा पार किया। या फिक्र मुझको दिन ब दिन सता रहा था और इन राजाओं का तर्ज अमल सब बता रहा था कि इनको हरगिज इस धनुष का चिल्ला चढ़ाने में कामयाबी नहीं होगी और इस सूरत में मेरे लिए क्या कुछ खराबी ना होगी। एक तरफ अपनी जबान का ख्याल था और दूसरी तरफ इधर इसका पूरा होना सख्त मुहाल था। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो हमेशा के लिए इस बदनामी की जेरवाही रही। अगर उसका पालन करता हूं तो सीता तमाम उम्र के लिए कुंवारी रही।
किंतु आपने जहां मेरी तमाम मुश्किलों को हल कर दिया, वहां मेरी प्रतिज्ञा को भी अटल कर दिया। प्रभु आप धन्य हैं, धन्य हैं। मंत्री जी, इसी तरफ दूत को अयोध्या की तरफ रवाना किया जाए, ताकि ये महाराज दशरथ को शुभ समाचार सुनाई दे। बहुत अच्छा महाराज। तुम अयोध्या जाओ और ये पत्र महाराज दशरथ को दे आओ। बहुत अच्छा महाराज, मैं भी जाता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। राम की जय, सीताराम की जय। खबर कुछ राम की आई नहीं है, ताजुब आपने भी खबर मंगवाई नहीं। कर गए थे वायदा कितने रोज का आपसे, क्या मुनि जी ने कोई तारीख बतलाई नहीं। स्वामी जी मुझको फिक्र रहता है उनका रात दिन, कसम है दो रोज से रोटी तलक खाई नहीं। चैन है दिन को न मुझको, रात को आराम है, कसम है नो रोज से रोटी तलक खाई नहीं। क्या गजब इस अंजो गम में ही निकल जाए प्राण, कुछ दिनों तक जो उन्होंने शक्ल दिखलाई नहीं। ना जाने किस हाल में होंगे मेरे लगते जिगर, कोई सुख दुख की खबर जो आज तक आई नहीं। हाय परमेश्वर, मुझे औलाद का सुख क्यों नहीं, क्या तेरे दरबार में मेरी कोई सुनता नहीं। स्वामी जी, रामचंद्र व लक्ष्मण जी को गए इतने दिन हो गए, ना मालूम कहाँ जाकर सो गए। मुझे पल पल भारी हो रहा है और 2 रोज से सख्त लाचारी हो रही है। ना दिल को चैन है, ना रात को आराम है।
यहाँ तक कि खाना पीना भी हराम है। जब आपने उनके भेजने का विचार किया था तो मुनि जी ने कितने दिन का इकरार किया था? अव्वल तो आपने भेजने में गलती की। खैर, अगर भेज ही दिया तो वह अजब लापरवाही है कि इतने दिन गुजर जाने पर भी कुछ फिक्र नहीं। गोया वह आपके लगते जिगर नहीं। परमेश्वर जाने मेरे बच्चों का क्या हाल है। मेरा तो आठों पैर उधर ही ख्याल है। आपको हरगिज ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर मेरे बच्चे बिल्कुल नादान हैं। इस हालत में आप ही उनके निगाहबान हैं। प्रिय जी, तुम्हारा हर वक्त का रंजो गम अच्छा नहीं। रामचंद्र कोई दूध पीता बच्चा नहीं। ईश्वर की कृपा से वे हर तरह लायक है। फिर विश्वामित्र मुनि उनके सहायक हैं। हाँ, माना कि राक्षसों की बहुत तादाद है, मगर राम और लक्ष्मण के सामने उनकी क्या बुनियाद है। मुझे तो उनकी तरफ से बिल्कुल गम नहीं कि मेरे दिलावर किसी पहलू में किसी से गम नहीं। यद्यपि वे संसार के नशेबो फरार से अभी बेखबर हैं, लेकिन फिर भी शेरों के शेर बल्कि बब्बर शेर हैं। यूं तो छतरी का श्रृंगार है, मगर मालूम नहीं तुम्हारे सर पर क्या बहन सवार है कि इस प्रकार की बातें करती हो और हर समय ठंडी आए भरती हो। छत्राणी होकर कैसी बुलबुली, ना मालूम तुमको किसके विरसे से मिली। जरा अपना आप संभालिए। और ये निकम्मे ख्याल अपने दिल से निकालो। मेरे कुलभूषण शीघ्र ही सकुशल आएंगे और अपनी बहादुरी का डंका बजाएंगे। मैं आज्ञा लेकर आती हूँ। महाराज, मंत्री जी